केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वायनाड में हुई घटना के लिए केरल सरकार पर बोला हमला। वायनाड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। इसके कारण कई मकान नष्ट हो गए, जलाशयों में पानी भर गया और पेड़ उखड़ गए। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मुंडकई, चुरलमाला, अट्टमाला और नूल पूजा गांव शामिल है। इसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में आए भूस्खलन में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले ही केरल सरकार को भारत सरकार की ओर से चेतावनी दी गई थी। पहले 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की ओर से चेतावनी दी गई। इसके बाद 24 और 25 जुलाई को भी चेतावनी दी गई। 26 जुलाई को बताया गया कि 20 सेमी से ज्यादा बारिश होगी, भूस्खलन होने की संभावना है, मिट्टी भी गिर सकती है और लोग इसमें दबकर मर सकते हैं। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि 7 दिन पहले ही राज्य को सूचना भेजी जाती है। उन्होंने ये कहा कि साइट पर भी ये सूचना उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ की नहीं विदेश की साइट खोलनी होती है। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। बता दें कि केरल के वायनाड में सोमवार से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कासरगोड और कन्नूर जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की। भारी बारिश ही वायनाड में भूस्खलन की वजह बनी। लगातार हुई भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन में मकान और गाड़ियां किसी कागज की नाव की तरह बह गई। भारी बारिश के दौरान रात करीब 1 बजे मुंडकई कस्बे में पहला भूस्खलन हुआ। जब बचाव अभियान जारी था, तभी सुबह करीब 4 बजे चुरलमाला स्कूल के पास दूसरा भूस्खलन हुआ। यहाँ एक शिविर के रूप में काम कर रहे स्कूल और आसपास के घरों और दुकानों में पानी और कीचड़ भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।